देख मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। आमीन। और उस आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी परमेश्वर के नाम से आनंदित हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे अंकित सजवान पास्टर जी का प्रार्थना वीडियो, जो आपके लिए और हमारे लिए क्या संदेश दे रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को कैसे मनन करना चाहिए, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन आगे कैसा बढ़ना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो से हम देखें। समय हम देखते हैं जोशुआ जो है, यहोशू जो है, उसने परमेश्वर पर के वचन पे इतना मनन किया, केवल वचन पे मनन किया, इतना मनन किया कि वो उस अधिकार में चलने लगा कि चांद को बोला वहीं खड़ा हो जा, सूरज को बोला वहीं खड़ा हो जा, यानी प्लैनेट्स के ऊपर अधिकार करने लगा। सोच सकते हैं आप, उसके वचन में इतनी सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू 1:8 में बोला था कि तू मेरे वचन पर दिन रात ध्यान धरना, और जोशुआ ने वो किया। और मैं साम 91 पे मैं बहुत मनन करता था, और मैं नहीं जानता आपके साथ ये शेयर करूं कि नहीं, बट जिस जगह से मैं आता हूं वहां पे बहुत जादू टोना होता है। मेरे जो ताऊ जी हैं उनकी मृत्यु एक जादू टोना की वजह से भी, और वो एक ऐसा समय था, अभी भी दबा के लोग करते हैं, मगर उसका वचन कहते हैं तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे। और जब मैं वचन को मनन करने लगा, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे वो वचन मेरे अंदर चला गया। और एक दिन जब मैं सो रहा था, बिल्कुल उठने से पहले का समय है, मैं उठ चुका हूँ, मगर आप उठ जाते हैं मगर आप उठे नहीं हैं बिस्तर से, आपकी आंखें बंद हैं मगर आप उठ चुके हैं। वैसे ही मैं सुबह उठा और अचानक एक दर्शन देखने लगा। जैसे ही सुबह उठा और मैंने दर्शन में मैंने देखा मैं एक पहाड़ पे खड़ा हूँ, और दूसरी साइड पहाड़ी की एक दुष्ट आत्मा है, जो एक अजीब सा एक क्रीचर है, जो एक, अगर मैं उसको स्केच बनाऊं तो 70 to 80% एक ऑक्टोपस जैसा वो दिखता है, उसके अलग अलग टेंटिकल्स हैं, और वो एक अजीब सी आवाज़ कर रहा था। और वो जो दुष्ट आत्मा है या जो भी वो प्राणी था, मुझे नहीं पता वो क्या था आत्मिक जहाँ में, मगर मुझे ये पता चल गया, एकदम पवित्र आत्मा ने बता दिया कि ये वो जादू टोना है जो मुझे मारने के लिए और मेरे परिवार को मारने के लिए भेजा गया। और मैंने देखा कि वो स्पीड से मेरी तरफ आया, और जैसे ही मेरी तरफ आया, उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि मेरे राइट साइड कोई खड़ा है, और अचानक से मैंने देखा कि प्रभु मेरे राइट साइड खड़े थे, और वो आगे आए, उन्होंने उसको ऐसे पिचकाया, और जैसे ही उन्होंने उसको पिचकाया वो अधमरा हो गया। वो मरा नहीं, मगर जैसे अधमरा होता है वो ऐसी आवाज़ें कर रहा है। और प्रभु ने फिर मेरी तरफ देखा और मैं समझ गया वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा तू कर, तो मैंने उसको पिचकाया, मैंने उसको लात मारी, और जैसे ही वो हुआ, फिर से जैसे किसी ने मेरे कान में स्पीकर खोल दिए हो, मुझे ये तेज से आवाज आई, देख मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। आमीन। और उस अभिषेक के अधीन होकर मैं आपके ऊपर एक घोषणा करता हूं कि उसने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। और अगर आपको पता है, एक आई डोंट नो उनको क्या कहते हैं, जो अर्थक्वेक की पढ़ाई करते हैं, एक साइंटिस्ट ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि टर्की में एक बहुत बड़ा, किसी को पता है, अपने ट्विटर में उन्होंने डाल दिया था कि टर्की में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। और टर्की की हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट अर्थक्वेक आया, बहुत सारे लोगों की। फिर उस व्यक्ति ने दोबारा ट्विटर पे लिखा कि इससे भी भयानक अर्थक्वेक दिल्ली में आएगा और लाखों मरेंगे, हजारों नहीं लाखों। उसने अपने ट्विटर में डाला है। और इसीलिए जब आप कुछ ऐसी न्यूज़ सुनते हैं, आपको सीखना है किस चीज़ को ग्रहण करना है और किस चीज़ को रिजेक्ट करना है। आमीन। कई बार शैतान साइंटिस्ट का भी यूज़ करेगा।
सो जैसे ही हमने सुना, मैंने कुछ लोगों से बोला, हमने कहा एक्लीसिया, जो कलीसिया है वो यूनानी शब्द एक्लीसिया है और उसका मतलब है गवर्निंग काउंसिल, यानी परमेश्वर का वो देह जो डिक्री पास कर सकता है, घोषणाएं कर सकता है पृथ्वी पे क्या होना चाहिए। और हमने कहा क्योंकि हम दिल्ली की एक्लीसिया हैं, हम इसको कैंसिल करते हैं, इस भविष्यवाणी को। कोई भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी उस अर्थक्वेक में, यीशु के नाम में। और आप जानते हैं क्या, वह अर्थक्वेक आया जैसे उसने कहा था, आया। और मैं रात को सोया हुआ था और मेरे बच्चे दूसरे रूम में थे, और जैसे ही मैं सोया और रात को बिल्डिंग जब हिलने लगी, मैं आपको बता रहा हूं कि कितना कीमती है जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भरते हो। तब इंतजार मत करो जब तूफान आएंगे, जब तूफान आएंगे तब तो वचन निकलेगा। वचन को अभी बो अपने जीवन में, जब सब कुछ शांत है, जब कोई तूफान नहीं है, तब है समय परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोने का। जब रात को बिल्डिंग हमारी हिलने लगी, मेरे दिमाग में पहला थॉट आया मेरे बच्चे, और मैं भाग कर अपने बच्चों की तरफ भाग रहा हूं, और बिना मेरे सोचे हुए मैंने खुद सुना अपने कानों से, अरे मेरे मुंह से ये क्या निकल रहा है। और मैं जब उनके कमरे में भाग रहा हूं तो मेरे मुंह से निकल रहा है, मेरे बगल में 1000 मेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे और वो मेरे निकट ना आएगा, यीशु के नाम। ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। ये चीज आपको जीवित रखेगी, ये मैं एंटरटेन नहीं कर रहा हूं आपको, समझिए इस बात को। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, कुछ लोग हंस रहे हैं, आप समझिए मैं कि आपके जीवित रहने का आधार है परमेश्वर का वचन, ये कहानियां नहीं है। आपको जीवित रखेगा। जब महामारी आएगी, जब प्रलय आएगी, जब ये सारी चीजें आएंगी, आप अनटच्ड हो गए यीशु के नाम में। सबको छुएगा, आपको नहीं छुएगा, यीशु के नाम में। मैंने कहा आप आत्मिक गोशेन में हो। जो बाहर के लोगों को जिसको छूने की अनुमति है, आपको छूने की अनुमति नहीं है, यीशु के नाम में। आमीन।